आज हम बात कर रहे हैं चौथ तिथि और चंद्र दर्शन की गूढ़ परंपरा के बारे में। शास्त्रों में वर्णित है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन, जिसे हम गणेश चतुर्थी कहते हैं, चंद्रमा का सीधा दर्शन करना वर्जित है। कारण क्या है? कहानी यह है कि एक बार चंद्रदेव ने गणेश जी का उपहास किया था। तब गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि इस दिन जो भी चंद्रमा का दर्शन करेगा उस पर मिथ्या दोष अर्थात झूठे आरोप या कलंक का भार आएगा। यही प्रसंग आगे चलकर स्यमंतक मणि की कथा में श्री कृष्ण पर लगे झूठे आरोप से भी जुड़ता है। लेकिन भक्तों, इसका यह अर्थ नहीं है कि चौथ की रात चंद्रमा का दर्शन वर्जित है। वास्तव में इस दिन चंद्रमा का दर्शन पूजन के साथ देखा जाता है। एक नियम है उस दिन चंद्र दर्शन का। घर की स्त्रियां व्रत रखती हैं। संध्या के समय टोकरी में या थाली में फल, मिष्टान, दही, पकवान इत्यादि भरकर चंद्रमा का दर्शन करती हैं। उसके बाद वो चंद्रमा का विधिवत पूजन करती हैं। चंद्रमा को दूध से, जल से अर्घ्य देती हैं। तत्पश्चात ही वो अपना व्रत खोलती हैं। यह पूजन अर्घ्य के बाद चंद्र दर्शन शुभ और शास्त्र संबद्ध है। तो इसका यह अर्थ हुआ कि आप उस दिन चंद्रमा देख सकते हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं देख सकते हैं। उस दिन आपको अगर चंद्रमा देखना ही हो तो हाथ में कोई फल लेकर देख लीजिए। अगर गलती से खाली हाथ चंद्रमा देख ही लिया है तो उसके लिए एक श्लोक है, जिस श्लोक का पाठ कर लेने से आपको चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगता है। वो श्लोक क्या है? सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जामवता हतः सुकुमारक मारोदिस्तव हे स स्यमंतकः। इसका अर्थ है, सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जामवान ने मारा। हे सुकुमारक बालक, तुम रो मत, यह स्यमंतक मणि तुम्हारी ही है। तो इस तरह आप इस श्लोक का 11 या 21 बार पाठ कर लेंगे तो आपको चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगेगा। रोज चंद्र दर्शन करने का कोई विशेष नियम नहीं है। चौथ के चंद्रमा को देखने का ये नियम है, ये विधान है जो कि शास्त्र सम्मत है, और इसका पालन करने से आपको चौथ चंद्रमा के दर्शन का दोष नहीं लगता है। आप पे झूठा दोष, मिथ्या और आरोप नहीं लगता, कलंक से बचाता है। इस प्रकार चौथ का चांद हमें एक अद्भुत संदेश देता है कि बिना पूजन के जो उस दिन चंद्रमा का दर्शन करेगा उसके ऊपर देश लगेगा। तो उस दिन चंद्रमा का दर्शन आपको पूजन के साथ ही करना है, और श्रद्धा तथा विधि के साथ किया गया यह दर्शन समृद्धि, सौभाग्य, सुख का वरदान देता है और मानसिक शांति देता है। चंद्रमा की पूजा का सबसे बड़ा यह है कि वो मन का कारक है और आपका मन शांत होगा। मन शांत होता है तो जीवन के बहुत सारे निर्णय सुलझ जाते, बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं, आपको रास्ता दिखने लगता है। तो आइए हम सब गणेश चतुर्थी और चौथ चंद्र दोनों की तिथियों का लाभ उठाते हुए उन दोनों से प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आशीर्वाद दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।